बिल्कुल, देखिए कसारा लोकल की अगर बात की जाए तो ये पीक आवर्स में हमेशा बहुत ज़्यादा फुल होती है और ऐसे में कई हमेशा रेलवे का ये दावा होता है, प्रशासन का ये दावा होता है कि एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर जो लोग मुंबई और आसपास के इलाके से आते हैं वो इस बात को समझते हैं कि कसारा से सीएसटी जाने वाली जो ट्रेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कई बार तो आपने देखा होगा, कई वायरल वीडियोज़ भी निकलकर मुंबई से सामने आते हैं जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि कितने यात्री एक दूसरे को पकड़कर रेलवे के गेट पर खड़े नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है और प्रशासन से जब भी इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो ये लाजमी है उनकी तरफ से कहना कि इतनी भारी भीड़ को हम इतनी कैपेसिटी में जो भारी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं इससे कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आम नागरिकों से भी समझ रखने की बाकी लोगों से भी अपील की जाती है। लेकिन अमूमन इस तरह की घटनाएं इस जो लोकल ट्रैक है, अगर आप देखें खास तौर पर कसारा और दीवा कल्याण, ये वो इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में हर दिन कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए लोग जाते हैं। और अगर मौत के आंकड़े आप देखें पिछले लंबे समय से सेंट्रल रेलवे में इस तरह की घटनाएं दर्ज होती रही हैं। अब ऐसे में एक तरफ तो जानकारी का भी कहीं ना कहीं अभाव है। जो ट्रेन चलती हैं, कई बार ट्रेनें लेट हो जाती हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि 15 से 20 मिनट ट्रेन लेट होती है जिसकी वजह से नहीं साकेत, इसमें जानकारी का कोई अभाव नहीं है, ये प्योर मिसमैनेजमेंट है। और ये मिसमैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि जब आप जानते हैं कि किसी स्टेशन पर इतना ज़्यादा ओवरलोड है तो या तो आप ट्रेन की संख्या बढ़ाएंगे, और अगर आप ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ा सकते तो ट्रेन के आपको सर्कल्स ज़्यादा बढ़ाने होते हैं। अगर आप वो भी नहीं बढ़ा सकते तो फिर आपको मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म पर रहना होगा, आपको ट्रेन के अंदर रहना होगा और मैनेज करना होगा, वरना लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी, लोग यूं ही घायल होते रहेंगे। साकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। मुंबई से सटे हुए मुंब्रा स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। चलती ट्रेन से 7 से 8 पैसेंजर गिर गए हैं और इस हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। चलती ट्रेन से पैसेंजर ट्रैक के किनारे गिर गए। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रेन में भारी भीड़ के चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है। एक की मौत हो गई है इस दुखद हादसे में। आपण क्रॉस करू नका अशा प्रकारची जी माहिती आहे किंवा अशा प्रकारची जी विनंती आहे आपण वारंवार सर्व प्रवाशांना स्टेशनच्या पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टमच्या माध्यमातून देखील करत आहोत। पण कार्यालयासंदर्भात ज्या सूचना तुम्ही दिल्या होत्या, म्हणजे 10:30 असेल, 10 असेल, 11 असेल, काही कार्यालयांकडून सूचना आल्या की याच्यामध्ये ज्या आपण स्टॅगर्ड टायमिंगची गोष्ट करतोय त्याच्यामध्ये साधारणपणे आपल्याला आतापर्यंत 41 कार्यालयांनी मदतीचा हात दर्शवलेला आहे, मदत आपल्याला केलेली आहे। परंतु आपण जर पाहू तर याच्यामध्ये जवळपास 5000 पेक्षा जास्त कार्यालयांची इन्वॉल्वमेंट है, ज्याच्यामध्ये फिलहाल आप जिसे सुन रहे हैं ये सेंट्रल रेलवे, फिलहाल जिन्हें आप सुन रहे हैं ये सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला हैं। इनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि प्रशासन की तरफ से पूरी घटना को देखते हुए इस संदर्भ में एक्शन लिया जा रहा है। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इस बात की समीक्षा की जा रही है कि ये घटना कैसे हुई है। फिलहाल अगर आप इन्हें सुने तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनसे सवाल पूछा गया था कि इतनी बड़ी संख्या में जो क्राउड होता है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर इतनी परेशानियां क्यों सेंट्रल रेलवे को देखनी पड़ती है, जिस पर स्वप्निल नीला का जवाब है कि कसारा से लेकर सीएसटी जाने वाली ट्रेन की संख्याओं में बढ़ोतरी की जा रही है और उसे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस पर रेलवे फिलहाल काम कर रहा है। इसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टंट हैं की उपाययोजना ज्या आपल्या करतो आहे त्या आपण कंटिन्युअसली करतो आहोत। आणि आपण जर वेस्टर्न आणि सेंट्रलचं कंपॅरिझन कराल तर याच्यामध्ये वेस्टर्नचा ट्रॅक आणि सेंट्रलचा ट्रॅक ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत। सेंट्रलच्या ट्रैकमध्ये जर फिलहाल वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे को लेकर कंपेयर किया जा रहा है। सेंट्रल रेलवे के ट्रैक के बारे में जानकारी दी जा रही है स्वप्निल नीला की तरफ से। आपण 200 किलोमीटरपेक्षा जास्त एरिया कव्हर करतो। याच्यामध्ये ट्रेनची फ्रिक्वेन्सी जर मध्य रेल्वेची तर 1810 ची ट्रेनची फ्रिक्वेन्सी आहे। यासोबतच आपल्याकडच्या ट्रॅकमध्ये कर्वेचर्स, त्याच्यानंतर ब्रिजेस सोबतच इस रेलवे ट्रैक पर 18 से 20 अलग अलग ट्रैक्स हैं जिस पर फ्रीक्वेंसी लगातार ट्रेन की ज्यादा है। उसके बावजूद बढ़ी हुई संख्या को लेकर कहीं ना कहीं स्वप्निल नीला की तरफ से जानकारी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह से रेलवे ठीक एक तो आप ये बताएं कि वो क्या जानकारी दे रहे हैं और जितनी बात में उनकी समझ पाए उसका अर्थ तो मुझे यही लग रहा है कि ट्रेन की संख्या भी बहुत है लेकिन जनता का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। केवल ये कह के जिम्मेदारी से तो पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता
एक व्यक्ति की जान चली गई है, इतने घायल हो गए हैं। अगर इसी तरीके से जनता का दबाव ही कारण कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहेंगे तो आने वाले दिनों में और बड़े हादसे हो सकते हैं। निराकरण क्या है, सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मीनाक्षी, जो बात सेंट्रल रेलवे की तरफ से फिलहाल औपचारिक तौर से कही जा रही थी, इन टेक्निकल शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं। टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करके अमूमन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो रेलवे बचने की कोशिश करता है, और फिलहाल ये घटना भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से देखने को मिल रही है कि इनमें जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं सभी बताकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रेलवे की तरफ से पूरा काम किया गया है, लेकिन आम नागरिकों की ही गलती है कि उनकी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं इस बार भी इस पूरे घटना के बाद पल्ला झाड़ने की कोशिश है। अगर आप देखें तो जिस तरह की घटनाएं होती हैं अमूमन इस पर हर साल एक आरटीआई निकलती है जिसमें रेलवे हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसको लेकर एक आंकड़े सामने आते हैं, और हर बार इस पर सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए सेंट्रल रेलवे हर बार ये बात कहकर बचता हुआ नजर आता है कि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे अभी भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ के ऊपर इस जिम्मेदारी डाल देना, हाँ ठीक है, लोगों की गलती है। समय अपना बचाने के लिए कोई अगर ओवरलोड ट्रेन में चढ़ जा रहा है तो इसमें उसकी गलती है, लेकिन जिम्मेदारी रेल प्रशासन की सबसे बड़ी है कि वो लोगों को ऐसी सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे जहां पर उन्हें अपनी जान से ना खेलना पड़े। बहुत शुक्रिया साकेत आपका पूरी जानकारी के लिए।